हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो आज के इस वीडियो में अपने सारे प्यारे रसगुल्लों के कहने पर हम लेकर के आए हैं संस्कृत दिग्दर्शिका में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले श्लोक को। आज के इस वीडियो में बच्चों सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले श्लोक को हम देखने वाले हैं। और आपको भी पता है बच्चों, ये जो टॉपिक होता है ना, श्योर है रसगुल्लों आज के इस वीडियो में 100% आपके 7 नंबर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों एक ही चैप्टर है संस्कृत दिग्दर्शिका में श्लोक वाला, और वो भी कौन सा है? सुभाषित रत्नानी। तो आज के इस वीडियो में जो श्लोक वाला आपका टॉपिक है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में सारे महत्वपूर्ण श्लोक को हम बहुत ही सिंपल तरीके से उसके अनुवाद को बताने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। देखिए, भटकना नहीं रसगुल्लों, आज के वीडियो एकदम कंप्लीट देख लेना, अच्छे से देख लेना, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा जाएगा 7 नंबर में। 2 होंगे अथवा में रहेगा, लेकिन दोनों इसी चैप्टर के रहेंगे, इसलिए बेहद जरूरी है इस वीडियो को कंप्लीट देखना। चलिए तो देख लेते हैं बच्चों इस चैप्टर में कौन कौन से महत्वपूर्ण है। ठीक, हमने बोला ना चैप्टर कौन सा है? एक ही चैप्टर है बच्चों, सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी, ठीक, सुभाषित रत्नानी यानी एक ही चैप्टर है आपका, और इसी में से आपके क्या हो मतलब श्लोक जो हैं पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए बच्चों सबसे पहला है, देख लेते हैं, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, फिर उसके बाद अच्छे से अनुवाद बताएंगे, और इसका स्क्रीन मतलब इसका अनुवाद भी हम लगा देंगे स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट कर लेना, झंझट ही नहीं है कोई। ठीक, चलिए कह रहा है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। फिर आगे है कि तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। कह रहा है कि भाषासु यानी भाषाओं में, मुख्य माने सबसे मुख्य, तो भाषाओं में सबसे प्रमुख या मुख्य, या फिर हम जिसको प्रधान कह सकते हैं, तो भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर, दिव्य यानी अलौकिक कौन है? गीर्वाण भारती यानी संस्कृत भाषा है। तो भाषाओं में सबसे मुख्य, सबसे मधुर और सबसे दिव्य जो भाषा है वो कौन सी है रसगुल्लों? संस्कृत भाषा है। आगे कह रहा है कि तस्या ही मधुरम काव्यम, यानी उससे भी मधुर उसके काव्य हैं। ठीक, यानी संस्कृत जो भाषा है, कह रहा है कि जितनी मतलब ये मुख्य है, मधुर है, दिव्य है, तो उससे भी मधुर कह रहा है कि उसके काव्य हैं। तस्मादपि सुभाषितम, और काव्य से भी ज्यादा मधुर या सुंदर कौन है? सुभाषितम यानी इसके सुंदर वचन। समझ में आ गया बच्चों? बहुत ही ज्यादा ये पहला वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये पहला ही आपका श्लोक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है। फिर कह रहा है कि तस्या ही मधुरम काव्यम, उससे भी मधुर उसके काव्य हैं। किसके? संस्कृत भाषा के। फिर कह रहा है तस्मादप यानी उससे भी, किससे? यानी काव्य, तो काव्य से भी ज्यादा मधुर या सुंदर कौन है? सुभाषितम। सु मतलब सुंदर, भाषा का मतलब वचन, तो उससे भी ज्यादा जो मधुर है वो संस्कृत की क्या है? सुंदर वचन है। ठीक, समझ में आ गया? चलिए बच्चों, अब इसका स्क्रीनशॉट हमने इसका अर्थ का लगा दिया है, आप उसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है ना? चलिए हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा ध्यान से देखना। ठीक, बहुत ही, देखिए बच्चों, इसीलिए कहा जाता है रट्टा मारने से कोई मतलब है नहीं। आप अच्छे से अगर अर्थ समझ गए रसगुल्लों, देन कोई झंझट ही नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि इसको अच्छे से वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक, बाकी तो आपको क्वेश्चन बैंक में भी ये मिल जाएंगे। ठीक, लेकिन यहां अर्थ समझना जरूरी है, ताकि चीजें हमेशा हमेशा के लिए याद रहें। देखिए इसमें कह रहा है कि सुखार्थिना कुतो विद्या, और कुतो विद्यार्थिना सुखम। फिर आगे कह रहा है कि विद्यार्थी व त्यजेत विद्या, और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। बहुत ही प्यारा सा श्लोक है। कह रहा है कि सुखार्थिना कुतो विद्या, कि सुख चाहने वाले को विद्या कहा,
यानी अगर आप सुख चाहते हो तो विद्या नहीं मिलेगी भाई, कष्ट तो उठाना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि सुखार्थिना कुतो विद्या, कि सुख चाहने वाले को विद्या कहा, और कह रहा है कि कुतो विद्यार्थिना सुखम, और कह रहा है कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को अर्थात विद्यार्थी को सुख कहा। मतलब समझ में आ गया कि सुख चाहने वाले को विद्या कहा और विद्या चाहने वाले को सुख कहा। मतलब अगर सुख चाहते हो तो विद्या को छोड़ दो, और विद्या चाहते हो तो सुख को छोड़ दो। कहा गया है कि सुखार्थी व त्यजेत विद्या, कि सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। अगर आप सुख आराम चाहते हैं तो मेहनत करना छोड़ दीजिए भाई, आपको विद्या नसीब नहीं हो सकते, आप बढ़िया से खा पीकर मजे करिए फिर। तो वही कह रहा है कि सुखार्थिना व त्यजेत विद्या, कि सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्यार्थियों को सुख त्याग देना चाहिए। बहुत ही प्यारी सी ये लाइन है, ये आप सब पर भी फॉलो होती है कहीं ना कहीं। ठीक, समझ में आ गया। चलिए एक बार फिर से अर्थ देख लीजिए। कह रहा है कि सुखार्थिना कुतो विद्या, कि सुख चाहने वाले को विद्या कहा, और कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहा। आगे कह रहा है कि सुखार्थी व त्यजेत विद्या, कि सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्यार्थियों को सुख छोड़ देना चाहिए। ठीक, ये दोनों साथ एक साथ नहीं हो सकते। सुख चाहिए तो विद्या छोड़ दो, विद्या चाहिए तो सुख भूल जाओ। ठीक, चलिए अब इसका मतलब अनुवाद हमने नीचे अर्थ मतलब लगा दिया है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, चलिए बच्चों हो गया। अब हम देख लेते हैं अगला आपका जो भी पद्यांश है। ठीक, चलिए इसमें कह रहा है, तीसरा है, कह रहा है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, कह रहा है कि व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। बहुत ही प्यारा सा श्लोक है। ये भी बच्चों कई बार पूछा, कई क्या हर साल पूछा जाता है ना, इतने सेट बनते हैं हर साल, मतलब हर साल किसी भाई, जरूरी नहीं कि एक में एक। ये तो भाई 2023 में भी आप देखेंगे तो तीन या चार सेट में पूछा था, 2022 में भी देखेंगे 2 से 3 सेट में, मतलब हर साल 2 से 3 सेट में रहेगा ही रहेगा, अथवा में भी इसी में से रहेगा। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, कह रहा है कि काव्य शास्त्र विनोदेन, तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। ये काव्य शास्त्र मतलब काव्य शास्त्र का अध्ययन, विनोदेन का मतलब आनंद में, कालो यानी समय, गच्छति माने बीत जाता है, धीमताम माने बुद्धिमान। तो बुद्धिमान लोगों का जो समय होता है काव्य शास्त्र के अध्ययन को में या काव्य शास्त्र के आनंद में बीत जाता है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो काव्य शास्त्रों का ही अध्ययन करते हैं और उसी में वो मगन रहते हैं। ठीक, वही कह रहा है। तो इसका अर्थ यहां से निकलेगा बच्चों, धीमताम यानी बुद्धिमान, कि बुद्धिमान व्यक्तियों का जो कालो यानी समय होता है वो काव्य शास्त्रों के आनंद में, विनोदेन का मतलब आनंद, तो बुद्धिमान लोगों का जो समय है वो काव्य शास्त्र के आनंद में बीत जाता है या काव्य शास्त्रों के अध्ययन में बीत जाता है। आगे कह रहा है कि व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, और मूर्खाणाम मतलब जो मूर्ख व्यक्तियों का समय है कहां बीतता है, व्यसनेन, व्यसन का मतलब लत, आदत। ठीक, तो लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका जो समय होता है वो बुरी मतलब आदतों में बीतता है। किसमें, निद्रा, सोने में बीत जाता है। ठीक, कलहेन वा, और लड़ाई झगड़े में बीत जाता है। बात समझ में आई कि जो कह रहा है बुद्धिमान व्यक्तियों का जो समय होता है वो काव्य शास्त्र के आनंद में चला जाता है, जबकि जो मूर्ख व्यक्तियों का समय होता है व्यसनेन यानी बुरी आदतों में, ठीक, निद्रा, सोने में, और कह रहा है कि कलहेन वा, और लड़ाई झगड़े में बीत जाता है। बात समझ में आई। चलिए, और इसका अनुवाद भी हमने लगा दिया है कि इसका अनुवाद क्या हो जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट कर लिए। चलिए अब देख लेते हैं अगला, चौथा। देखिए ये भी रसगुल्लों अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। कह रहा है कि ना चौर्यहार्यम, ना चा राजहार्यम, और ना भ्रातृभाज्यम। ठीक,
ना भ्रातिभाज्यम न चाभारकारी, कह रहा व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, बेहद महत्वपूर्ण है। कह रहा है बच्चों कि ना चौर्यहारम, ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना चा राजहार्यम, और ना कोई राजा छीन सकता है। किसकी बात कर रहा है, चलिए आगे देखते हैं ना तो कोई चोर चोरी कर सकता है और ना ही कोई राजा छीन सकता है, ना भ्रातिभाज्यम, ना तो इसे भाई बांट सकते हैं, ना तो इसे भाइयों में बांटा जा सकता है, ना चा भारकारी, और ना तो ये भार स्वरूप है। ठीक, किसकी बात कह रहा है कि व्यय कृते यानी खर्च करने पर, वर्धक माने बढ़ता है, एवं नित्य यानी सदैव क्या है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, कि जो विद्या रूपी धन है सभी धनों में श्रेष्ठ है। मतलब समझ में आ गया बच्चों किसके बारे में बात कर रहा है, तो विद्या रूपी धन के बारे में बात कर रहा है। कि देखिए यहां से अब हम इसका अर्थ कैसे निकालेंगे कि भाई कि विद्या रूपी धन को ना तो चोर चुरा सकता है, ना तो राजा छीन सकता है, ना तो भाइयों के बीच में इसे बांटा जा सकता है, और ना ही ये भार स्वरूप है, यानी एक बोझा भी नहीं है। आगे कह रहा है कि व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, यानी ये सदैव खर्च करने पर बढ़ता है, यानी आप जितना दूसरे को विद्या देंगे आपके अंदर उतनी ही विद्या बढ़ेगी। इसीलिए कह रहा है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, कि जो विद्या रूपी धन है सभी धनों में सबसे श्रेष्ठ है। समझ में आ गया। फिर से एक बार देखिए बच्चों, कह रहा है कि जो विद्या रूपी धन है ना कोई इसे चोर चुरा सकता है, ना राजा इसे छीन सकता है, ना भाइयों के बीच में इसे बांट सकते हैं, कोई संपत्ति नहीं है बंटवारे की बांट लोगे, ठीक, और ना ही ये भार स्वरूप है, मतलब बोझा भी नहीं है एक, ठीक। ये कह रहा है कि सदैव मतलब खर्च करने पर ये बढ़ता है, अर्थात जो विद्या रूपी धन है वो सभी धनों में सबसे श्रेष्ठ है। समझ में आ गया। चलिए बच्चों, तो इसको भी इसमें हमने अर्थ लगा दिया है, ठीक, मतलब इसका अनुवाद स्क्रीन पर लगा दिया है, उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। वैसे जरूरत नहीं है, इतना अच्छे से अर्थ बता दे रहे हैं कि भाई जरूरत ही नहीं है देने का, फिर भी दे रहे हैं, डोंट वरी। चलिए, ये भी बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये भी रसगुल्लों आपका बेहद महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय, कह रहा है खलस्य साधो विपरीत मेताज्ञनाय दानाय चा रक्षणाय। बहुत ही प्यारा सा श्लोक है, ध्यान से समझिएगा। इसका जो अर्थ है ना वो नीचे से निकलेगा, थोड़ा पहले समझिए कि विद्या विवादाय, जो विद्या है विवाद के लिए है, धनम मदाय, जो धन है मद मतलब नशा, एक लत के लिए है, और शक्ति का मतलब ताकत जो है, परेशान परिपीड़नाय, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए है। नीचे देखिए बच्चों, खलस्य मतलब दुष्ट लोगों की, ये बात कर रहा है दुष्ट लोगों की, यानी जो दुष्ट लोगों की विद्या है, ध्यान से सुनिएगा रसगुल्लों, कि दुष्ट लोगों की जो विद्या है विवाद के लिए है, यानी लड़ाई झगड़े के लिए। उनका जो धन होता है वो मद यानी लत के लिए, एक नशा के लिए होती है, ठीक। देखा होगा कि भाई जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं ना, अय्याश व्यक्ति, उनके पास पैसा होता है, बहुत पैसा, भाई नशे में उड़ाते हैं, जुआ में उड़ाएंगे, दुनिया भर का इधर उधर अय्याशी में उड़ाते हैं, तो उनका जो धन होता है ना वो मद में जाता है, यानी एक प्रकार से नशा में जाता है। और शक्ति परेशान परिपीड़ना है, और जो उनकी शक्ति होती है ना वो परेशान परिपीड़ना है, यानी दूसरे लोगों को परिपीड़नाएं, पीड़ा पहुंचाने के लिए, ठीक। थोड़ा डोले सोले हो जाएंगे ना, ताकतवर हो जाते हैं, तो गरीब को, बेसहारे को, मतलब जो निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, उनको सताने लगते हैं, बात बात पर बोलते हैं क्या कर लोगे, मेरा क्या उखाड़ सकते हो, है ना, क्योंकि ताकत होती है उनके अंदर, तो इसलिए थोड़ा रुआब देने लगते हैं। तो वही कह रहा है कि जो दुष्ट लोग होते हैं, यानी दुष्ट व्यक्तियों की विद्या विवाद के लिए होती है, धन मद के लिए यानी एक लत या नशे के लिए होती है, मतलब के लिए होता है, और जो उनकी शक्ति होती है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है,
ठीक। लेकिन कह रहा है कि साधु जो सज्जन पुरुष होते हैं विपरीत मेताज्ञ नाय, लेकिन जो साधु व्यक्ति होते हैं उनका मतलब जो ये सब कुछ होता है विपरीत होता है। जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी जो विद्या है वो ज्ञान के लिए होती है, उनका जो धन है वो दान के लिए होता है, उनकी जो शक्ति है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। मतलब जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके अंदर अगर कोई विद्या है तो वो समझिए ज्ञान, जहां रहेंगे ज्ञान बांटेंगे, ठीक। लेकिन जो दुष्ट होते हैं ना, जिनके अंदर अहंकार थोड़ा ज्ञान क्या हो जाता है तो समझ लीजिए दुनिया में लगता है कि बस उन्हीं के अंदर सब कुछ है, तो वो जहां जरा सी बात पर लोगों से भिड़ जाते हैं, ठीक, दुष्ट लोग। लेकिन वही कह रहा है जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी जो विद्या है किसके लिए, ज्ञान के लिए है, और उनका जो धन होता है वो दूसरों के दान के लिए होता है, और उनकी जो शक्ति होती है, अगर उनके अंदर शक्ति है तो दूसरों की रक्षा करेंगे, ठीक, ये चीज होता है। समझ में आ गया। लिखना कैसे है कि जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी विद्या विवाद के लिए होती है, ठीक। धन क्या होता है, मद के लिए होता है। उनकी जो शक्ति होती है दूसरों की को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। लेकिन जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी विद्या ज्ञान के लिए होती है, ठीक, यानी दूसरों को ज्ञान देने के लिए। उनका जो धन होता है दूसरों को दान के लिए होता है, और जो शक्ति होती है दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है, ठीक। अगर उनके अंदर ताकत है तो वो भाई किसी भी व्यक्ति पर, कमजोर मतलब बेसहारे व्यक्ति पर अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो जाकर के उसकी मदद करेंगे, रक्षा करेंगे, ठीक। चलिए इसका अनुवाद भी हमने नीचे लगा दिया है। चलिए बच्चों हो गया। चलिए अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, ठीक। चलिए मतलब अगला जो है इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक। ये भी आपका बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक। कह रहा है कि पीड़ाति या सुचरिते पितरम सपुत्रो, आगे यद भर्तुरेव ही कह रहा है हितमिच्छति तत्र कलत्रम, आगे कह रहा है कि तान मित्रमा पदि सुखे च समक्रियम यद एतत्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते, ठीक। देखिए है बड़ा लेकिन है सिंपल, ठीक। बड़ा से क्या मतलब भाई, अब अपने को तो मतलब है कि अच्छे से अर्थ निकालना आना चाहिए बस, और क्या। देखिए ध्यान से समझना बच्चों, इसमें थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए बहुत ही केयरफुली सुनिएगा हमारी बातों को। कह रहा है कि प्रीणाति या सुचरिते पितरम शापुत्रो। देखिए कह रहा है कि प्रीणाति सुचरिते मतलब अच्छे आचरण के द्वारा, पितरम माने पिता की, शापुत्रो वही मतलब कह रहा है कि जो अब अच्छे आचरण से अपने पिता की सेवा करता है ऐसा पुत्र, ठीक। ध्यान देना, कह रहा है कि प्रीणाति यानी सेवा करता है, ठीक, या प्रसन्न कर देता है, ठीक है ना, इतना बस समझिएगा, या प्रसन्न कर देता है, या सुचरिते अपने अच्छे आचरण के द्वारा पितरम यानी पिता को, सा पुत्रो ऐसा पुत्र, कि कह रहा है कि जो मतलब अच्छे आचरण से अपने पिता को प्रसन्न कर दे, भाई ऐसा पुत्र। फिर कह रहा है यद भर्तुरेव, देखिए भर्तुरेव का मतलब यहां से पति से संबंध, भरतार का मतलब होता है पति देव, है ना, हमारे पति देव जी, गाना सुना होगा, ठीक। लेकिन गांव में भरतार बोलते हैं ना, तो उसको भरतार को थोड़ा अलग लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको गाली समझते हैं, लेकिन भरतार का मतलब होता है पति, ठीक। कह रहा है कि यद भर्तुरेव हितमच्छति तत्र कलत्रम, कि कह रहा है कि जो अपने मतलब पति की सदैव क्या है, अपने पति की सदैव क्या है कि हित चाहती हो, ऐसे कलत्रम बोले तो पत्नी, ठीक, यानी जो सदैव अपने पति का हित चाहती हो ऐसी पत्नी। और कह रहा है कि तान मित्रमा पदी सुखे चा समक्रियम यद, और जो सुख और दुख में एक जैसा बर्ताव करे ऐसा मित्र, ठीक, यानी सुख और दुख में समक्रियम यद, कह रहा है कि सदैव एक जैसा हो, कि भाई सुख और दुख में सदैव आपके साथ खड़ा हो ऐसा मित्र। ऐसा मित्र कह रहा है एतत्यम जगति पुण्य कृतो लभन्ते, मतलब ये जो तीनों कह रहा है कि एतत्यम जगति पुण्य कृतो लभन्ते, कि ये जो तीनों होते हैं
इस संसार में बड़े ही पुण्य करने वाले लोगों को ही मिलते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो कुछ कहा है इसको अच्छे से समझ लीजिए। बहुत बड़ी बात इसमें कहा गया है बच्चों। इसमें कहा है कि प्रीणाति या सुचरिते पितरम सा पुत्रो। प्रीणात यानी प्रसन्न कर देता है, सुचरिते अपने अच्छे आचरण के द्वारा, पितरम माने पिता को, सा पुत्रो यानी ऐसा पुत्र कि जो अपने अच्छे आचरण के द्वारा पिता को प्रसन्न कर देता है, ऐसा पुत्र। फिर कह रहा है कि यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्र कलत्रम, कि जो पत्नी मतलब जो सदैव अपने पति का हित चाहती हो, ऐसी पत्नी। ठीक, हमने क्या कहा कि जो अपने अच्छे आचरण के द्वारा पिता को प्रसन्न कर देता हो, ऐसा पुत्र, और जो सदैव अपने पति का हित चाहती हो, अपने पति का भला चाहती हो, ऐसी पत्नी। ठीक, और यहां पर कह रहा है कि तान मित्रमापदि सुखेचा समक्रियम यद, और जो सदैव यानी सुख और दुख में, ठीक, सुख और दुख में सदैव एक जैसा व्यवहार करे, ऐसा मित्र। बोले तो सुख और दुख में साथ देने वाला मित्र। कह रहा है एतत्यम जगति पुण्य कृतो लभन्ते, इस मतलब ये जो तीनों लोग होते हैं इस संसार में पुण्य करने वाले लोगों को ही मिलते हैं। यानी जिसने इस संसार में बहुत ही ज्यादा पुण्य किया हो, उसे ही ऐसा पुत्र मिलेगा जो पिता की सेवा करे, पिता को प्रसन्न करे। उसे ऐसी पत्नी मिलेगी जो सदैव अपने पति का हित चाहती है, और उसे ऐसा दोस्त मिलेगा जो सुख और दुख में अपने दोस्त के साथ खड़ा रहे। समझ में आ गया कि क्या आपको लिखना है? ठीक, चलिए एक नजर में फटाक से फिर से आपको हम बता देते हैं क्या लिखना है रसगुल्लों। आपको यही लिखना है कि सदैव मतलब इसमें यह लिखना है, ध्यान से सुनना, कि अपने अच्छे आचरण के द्वारा जो पिता को प्रसन्न कर दे, ऐसा पुत्र। मतलब जो सदैव अपने पति का हित चाहती हो, ऐसी पत्नी। जो सुख और दुख में क्या है, सुख और दुख में एक जैसा व्यवहार करे, ऐसा मित्र। ये जो तीनों लोग होते हैं इस संसार में पुण्य करने वाले लोगों को ही मिलते हैं। ठीक, जिसने बड़ा पुण्य किया है उसे ही ऐसे लोग मिलेंगे। यानी ये जो तीन लोगों की बात कर रहा है। ठीक, चलिए इसका अनुवाद भी हमने लगा दिया है। डोंट वरी, डाउट होता है तो एक बार उसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक, चलिए हो गया बच्चों। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला श्लोक। ठीक, चलिए अगला श्लोक क्या है, ध्यान से देखिए। ये भी भाई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि निंदन तो नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। कह रहा है कि अद्यौ वा मरणामस्तु युगांतरे वा न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम ना धीरा। ध्यान से समझना, ये भी बहुत ही अच्छी बात कही गई है इस श्लोक में। ठीक, इसके पहले वाला और ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चल इसमें कह रहा है कि निंदन तो नीति निपुणा, कि निंदन तो यानी निंदा की जाए, उनकी बुराई करें। नीति निपुणा यानी नीति में निपुण। नीति का मतलब क्या होता है? अच्छाई के रास्ते पर चलना, यानी अच्छाई करना। ठीक, ये होता है नीति, अच्छाई के पथ पर चलना। तो कह रहा है कि नीति में निपुण लोगों की निंदन तू, चाहे निंदा की जाए, यदि वा स्तुवंत, चाहे उनकी प्रशंसा करें। नीति में निपुण लोगों की चाहे तो निंदा की जाए या उनकी स्तुति की जाए। ठीक, यानी उनकी बड़ाई की जाए। कह रहा है कि लक्ष्मी समाविशतु, कि लक्ष्मी आए, गच्छतु वा यथेष्टम, चाहे अपनी इच्छा अनुसार चली जाएं। यानी लक्ष्मी आए या फिर अपनी इच्छा अनुसार चली जाएं। अद्यौ वा मरणमस्तु, कि चाहे तो मृत्यु आज ही हो जाए, या कह रहा है कि युगांतरे वा, चाहे युगों के बाद हो। ठीक, यानी चाहे मौत आज ही हो जाए या फिर युगों के बाद हो। कि न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम ना धीरा, लेकिन न्याय के पथ पर, न्यायात पथा यानी न्याय के पथ पर, प्रविचलन्ति यानी चलने वाले, पदम ना धीरा मतलब वो क्या है, जरा सी भी विचलित नहीं होते हैं। ठीक, जो धीर पुरुष होते हैं यानी साहसी पुरुष की बात कर रहा है। ठीक, यानी जो धीर पुरुष होते हैं, वही आगे बोल ही दिया है ना कि नीति में निपुण लोगों की चाहे तो निंदा करें,
ठीक भैया, जैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि उनकी चाहे जितनी बुराई करो, चाहे जितना बोलो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा ही लाइफ में रहना चाहिए रसगुल्लों। आपको कोई भी आपकी बुराई कर रहा है ना, समझ लीजिए आप बहुत आगे जाओगे, ठीक, क्योंकि आपके अंदर कुछ ना कुछ खूबी है, तभी तो कोई जल रहा है ना। जलने वाले को और जलाओ। तो वही कह रहा है कि नीति में निपुण लोगों की चाहे तो निंदा की जाए, ठीक, आप चाहे उनकी बुराई करें या फिर उनकी स्तुति यानी या उनकी बड़ाई करें, ठीक। कह रहा है कि लक्ष्मी समाविशतु, कि लक्ष्मी चाहे तो आए यानी समावेशित हो, गच्छत व यथेष्टम, चाहे लक्ष्मी अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। आगे कह रहा है कि अद्यौ व मरणमस्तु युगांतरे वा, चाहे तो मृत्यु आज ही हो जाए या फिर युगों के बाद हो, लेकिन कह रहा है न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम ना धीरा, लेकिन न्याय के पथ पर चलने वाले जो लोग होते हैं ना, वो जरा सा भी विचलित नहीं होते हैं, यानी उनको किसी बात का डर होता ही नहीं है। बात समझ में आई? चलिए इसका अनुवाद भी हमने बच्चों नीचे लगा दिया है, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। चलिए हो गया बच्चों। अब हम देख लेते हैं अगला, ठीक, अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इसमें बोल रहा है कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, कह रहा है वर्जते तादृशम मित्रम विश्व कुंभम पयो मुखम। बहुत ही प्यारा सा है, पहले का ही है लेकिन हमने इसको भाई रख लिया। ध्यान से देखा तो ये काफी बार पूछा गया था। क्या कह रहा है कि परोक्षे कार्य हंतारा और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। परोक्षे का मतलब आपके पीठ पीछे, कार्य हंतारम मतलब काम को बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे का मतलब सामने, प्रियवादिनम मतलब मीठा बोलने वाले। यानी आपके पीछे मतलब आपके पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाले और सामने मीठा बोलने वाले। वर्जते तादृशम मित्रम मतलब ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए। कह रहा ना वर्जते वर्जत का मतलब होता है कि उनको त्याग देना, ठीक। तादृशम माने ऐसे, मित्रम माने मित्र को, विश्व कुंभम पयो मुखम यानी ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे क्या है, विष से भरे हुए घड़े की मतलब विष से भरे हुए और मुख पर मतलब जैसे होता है नहीं कि देखो विश्व कुंभम पयो मुखम, कि भाई पूरा विष से भरा हो और ऊपर दूध हो, ठीक। तो वही कह रहा है कि विष से भरे और मुख पर दूध लगे हुए विष को छोड़ दिया जाता है, त्याग देते हैं, उसी प्रकार ऐसे मित्र को भी छोड़ देना चाहिए। यहां पर ऐसे दोस्त की तुलना मतलब ऐसे विष से भरे हुए घड़े से की गई है कि अंदर तो पूरा जहर भरा है लेकिन ऊपर लेयर में दूध दिखाई पड़ रहा है, तो सामने वाले को लगेगा कि पूरा का पूरा दूध है लेकिन अंदर जहर है। तो ऐसे मित्र जो आपके पीठ पीछे पूरी तरह से जहर उगले और सामने आ जाए तो मीठा मीठा बोले, दूध की तरह सफेद रहे, उसी लिए कह रहा है बच्चों, वही चीज बोल रहा है कि मतलब आपके पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाले, सामने मीठा बोलने वाले मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे हुए घड़े और मुख पर मतलब जैसे विष क्या कहते हैं, विष से भरे हुए और मुख पर दूध लगे हुए घड़े को छोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब हमारा समझिए, हमने वही कहा ना कि पूरा विष भरा हो ऊपर दूध लगा हो, ठीक, तो देखने में लगेगा कि भाई दूध भरा है लेकिन है विष, ठीक। समझ में आ गया? फिर से एक बार फाइनल सुन लीजिए, हमने क्या कहा कि पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाले, सामने मीठा बोलने वाले ऐसे मित्र को मतलब ऐसे मित्र को ठीक उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे हुए और मुख पर दूध लगे हुए घड़े को त्याग दिया जाता है। बस इतना लिखना है आपको, ठीक। चलिए इसका अनुवाद भी हमने नीचे लगा दिया है, आप इसका अनुवाद इस तरह से लिख पाएंगे। चलिए बच्चों हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना है, ठीक। ये आपके आज के इस वीडियो में सबसे ज्यादा
पूछे जाने वाले श्लोक थे। वैसे इसमें टोटल मिला के 14 या 15 है, लेकिन सबसे ज्यादा ये 8 ऐसे हैं जो हर साल पूछे जाएंगे और 100% है बच्चों, कोई भी सेट हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अथवा में आएगा, इसी में से आएगा, ठीक। और यही जितना बताया घुमा फिरा के हर एक सेट में होगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितने सेट बन जाएं यही आपका आएगा, इस बात का ध्यान देना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। और हाँ, वीडियो पसंद हो तो प्यार से लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, ठीक।